a series of, a team of, a herd of, herd मतलब झुंड होता है, a pair मतलब जोड़ा, गैलेक्सी मतलब तारों का समूह कहते हैं, गैलेक्सी ऑफ, इन सबों के बाद नाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगी। देख लीजिए भाई, टीम ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर चाहिए, हैव नहीं, हैज करिए, बी आंसर है। A team of noun plural, verb singular. Forty-eight. बहुत आसान है, आज का ये दूसरा क्वेश्चन है इस रूल से। यदि जेरेंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, मोटिवेटिंग वाला जो क्वेश्चन था, यदि जेरेंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, तो कर्विंग के लिए हैव होगा, हैज होना चाहिए, सॉरी सी आंसर है इसका। कर्विंग इन्फ्लेशन, कर्व मतलब खत्म करना या कम करना, घटाना, कम करना, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, भाई दाम बढ़ना। कर्विंग सिंगुलर होता है मतलब जेरेंड है तो उसका वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। 48 का आंसर है सी। 49 बेसिक क्वेश्चन, कुछ नाउन जो दिखता है सिंगुलर लेकिन होता है प्लूरल, तो उनका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो पुलिस हमेशा प्लूरल नाउन है, तो इज नहीं, आर होना चाहिए, ये है। 50 एक्सपर्ट्स कौन सा नाउन है, बहुवचन, तो क्रिया भी तो बहुवचन चाहिए, तो वर्ब में जुड़ेगा, हटा दीजिए। एक्सपर्ट्स प्लूरल है तो उसका नाउन भी प्लूरल ही होना चाहिए। दो चार क्वेश्चन अलग से मैं पूछ लेता हूं आपसे। One or two boys dash come, options has, have, सॉल्व करिए फिर देखते हैं। रूल देख लीजिए, रूल होता है वन और टू प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, वन और टू प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब होता है, ये एक साथ है, वन और टू एक साथ, ये फ्रेज होता है। वन और टू के बाद संज्ञा और क्रिया हमेशा ही बहुवचन में रहेंगे। तो वन और टू के बाद नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी आपको चाहिए। हैव, वन और टू बॉयज हैव कम, कोट को हटा देता हूं इस। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, she has gone fishing. She has gone fishing. They had come oh sorry, they had come नहीं, gone होना चाहिए।
they had gone for shopping. Let's go. Let's go for swimming. Fourth question. They went for skating. सिर्फ सही गलत बताना है. चलिए बताइए भाई. पहला सिर्फ सही गलत सही गलत. पहला सही, दूसरा भी सही, मतलब सब सही है. दो तीन चार गलत है, पहला सही है. जो गलत दिख रहा है वो सही है, जो सही दिख रहा है वो गलत. इसलिए ऐसे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में ठीक ठाक. तो देखते हैं इसका रूल. देखिए रूल होता है गो प्लस जेरन. जेरन मतलब V1 प्लस ING. गो प्लस जेरन. इसके लिए नीचे लिख देता हूं. दिस फॉर्मूला is used for leisure activities like shopping, fishing, skating, surfing, swimming, shopping, fishing, skating, swimming, camping, etc. हिंदी लिख लीजिए. लेजर एक्टिविटीज मतलब होता है खाली समय. लेजर टाइम मतलब क्या? खाली समय. तो खाली समय के कार्यों को करने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करें. खाली समय के कार्यों को करने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करें. फ्री टाइम जो होता है आपके पास, खाली समय के कार्यों को करने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करें.
तो खाली समय के कार्यों को करने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करें। और खाली समय में हम क्या करेंगे? शॉपिंग करेंगे, फिशिंग करेंगे, स्केटिंग करेंगे, स्केटिंग नहीं, स्केट पहन के जो चलते, जो चक्का लगा रहता है चलते हैं, सर्फिंग, समुद्र में जो पटरा एक लेके उस पे जो लहरों के साथ जो चलते हैं उसे सर्फिंग कहते हैं। स्विमिंग, कैंपिंग, कैंप बनाते हैं जंगल वंगल में जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, कैंप बना के रहते हैं। ये सब चीजें हैं खाली समय में करने के लिए। तो जब इनकी बात होगी तो गो के ठीक बाद ये आ जाते हैं, कोई भी प्रीपोजिशन पोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते। अब गो मतलब गो की कोई भी फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, कुछ भी हो सकता है। भाई अरे ये कैसे हुआ? ये पेज ही बदल गया, कैसे आएगा भाई? हाँ, ये तो वो आ गया फिर से, गायब हो गया। वहां फॉर हटा दीजिए, बात खत्म है। जिस जिस क्वेश्चन में फॉर आ रहा है उसे हटा दीजिए, क्योंकि गो की फॉर में या तो गॉन लिखा होगा या वेंट लिखा है या गो लिखा है, तो प्रीपोजिशन हटा दीजिए। कि आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग सुनने में ठीक लगता है, अगर हम बोले आई एम गोइंग शॉपिंग तो लगता है कि पागल है, कुछ गलत लिख दिया है, इसे इंग्लिश नहीं आता। नहीं नहीं, उसे इंग्लिश आता, हमें नहीं आता। आई एम गोइंग शॉपिंग होता है, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग गलत इंग्लिश है। सिंपल है रूल। चलिए तो एक और पूछ ही लेता हूं। यू मस्ट डू क्लीनिंग। आई एम डूइंग सम वॉशिंग। सॉल्व कर दीजिए, बेसिक क्वेश्चन है। यू मस्ट डू क्लीनिंग, आई एम डूइंग सम वॉशिंग। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? पहला गलत है, दूसरा पहला सही, दूसरा गलत। वेरी गुड। पहला गलत, दूसरा सही है। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बताएंगे, नहीं तो सर पटक पटक के मर जाओ। कोई आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि कुछ एक चीजें अनुमान से ऊपर ऊपर चला जाता है। क्योंकि हम अनुमान तो लगाएंगे ना जो हमें सुनने में ठीक लग रहा है। तो पहला सुनने में ठीक लग रहा है, दूसरा सुनने में बहुत ही तकलीफदायक है, लेकिन वो सुनी सुनाई बातों पे हमेशा भरोसा नहीं करते हैं। रूल होता है, लिख लीजिए फॉर्मूला, डू प्लस या तो द होगा या सम होगा, प्लस यह है फॉर्मूला। टू आएगा प्लस द या सम में से कुछ भी लिख लो, प्लस जेरेंड। अब इसके लिए नीचे लिख देता हूं फॉर्मूला, क्यों होता है ये कब लिखेंगे, लिखते हैं दिस फॉर्मूला इज used for this formula is used for household activities like washing, cleaning, ironing, washing, cleaning, ironing,
शॉपिंग एक्सेट्रा। हाँ, शॉपिंग है यहां भी वहां भी, लेकिन वहां पे गो रहेगा, यहां पे डू रहेगा, अंतर है। इस फॉर्मूले का प्रयोग घरेलू कार्यों को करने के लिए करें। इस फॉर्मूले का प्रयोग घरेलू कार्यों को करने के लिए करें। इस फॉर्मूले का प्रयोग घरेलू कार्यों को करने के लिए करें। इस फॉर्मूले का प्रयोग घरेलू कार्यों को करने के लिए करें, जैसे कि सब घरेलू कार्य है ना, वॉशिंग, शॉपिंग, क्लीनिंग, आयरनिंग, जो भी है। देख लीजिए भाई, ये रहा डू, यहाँ रहा क्लीनिंग। मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो यहाँ का लिखूं या कम लिखूं। तब तो बर्दाश्त हो भी जाता है, सम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, रूल तो रूल है ना। इसलिए ये सही था, क्योंकि डू है। अब डू की कोई भी फॉर्म, सम है और घरेलू कार्य वॉशिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटा दें। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूं आज का, सब्जेक्ट गवर्नमेंट, इसके बाद फिर से इस बैच में नहीं पढ़ाई जाएगी। पढ़ चुके हैं रूल, क्वेश्चन भी हो गया। अब आपके ऊपर है कि आप 50,000 क्वेश्चन सॉल्व कर दो। किसी रोका है? आज तक तो रोका नहीं, सॉल्व करिए आप। हाँ, डाउट होगी तो मैं हूं साथ में। सैनिक को आगे बढ़ना पड़ता है ना, जिसे युद्ध जीतना है वो ना आगे बढ़ेगा। मुझे तो पढ़ाना है। अरे महाभारत में, नहीं नहीं, महाभारत तो गलत हो जाएगा, द्रोणाचार्य को भी तो, नहीं नहीं वो नहीं, ठीक है, रहने दो। रामायण बोलता था ठीक रहता। अरे राम जी रावण से लड़े तो उनका गुरु गए थे लड़ने के लिए, राम जी को जाना पड़ा ना। तो आप सब राम हैं, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोग तो बस गाइड कर देंगे, इधर चल जाओ, वो पूजा कर लो, अस्त्र शस्त्र ले लो, रावण को निपटा देना। अब बोलता है गुरु जी आप ही चलिए निपटाने के लिए। अरे हम कह जाए, जिसकी लड़ाई है वो लड़ेगा ना। हाँ, हम सपोर्ट करेंगे। चलिए भाई, एक लास्ट, टी अंडरसाइंड, एक साथ है, अंडरसाइंड इज द numbers of these boys. The following is the weather reports. हाँ जी, पहला, जब दूसरा आता है तो पहले काहे नहीं आता है? दोनों तो एक ही है। फॉर्मूला देखिए, द फॉलोइंग या फिर द अंडरसाइंड, एक ही अर्थ है, अंडरसाइंड। द
द फॉलोइंग या द अंडरसाइंड होगा तो पहले वर्ब आएगी, बाद में उसका सब्जेक्ट, जैसे देयर में था वही ये भी है। अंडरसाइंड मतलब दिया हुआ, फॉलोइंग जो होता है ना वही अंडरस्टैंड भी है, दोनों सिनोनिम है, निम्नलिखित या उपयुक्त। पहले वर्ब बाद में उसका। हाँ तो रूल पता होना चाहिए, रूल अगर याद है तो कुछ भी कितना भी कंफ्यूज करना चाहे नहीं कर पाएगा। रूल नहीं पता नहीं तो अनुमान लगा चलता है, तो इससे क्या होता है कि कभी कभी गड़बड़ी हो सकती है। रूल पता है तो कहीं हमें 100% पता रहता है कि यही होगा, हमें कोई रूल नहीं पता तो ये थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, यहाँ कुछ खराब लग रहा है सुनने में, उससे एग्जामिनेशन नहीं होती। एग्जामिनेशन में टू द पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है आपके पास। एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड तो देता नहीं है एग्जाम में, कितना 24-25 सेकंड बहुत मिलता होगा। अब जैसे एसएससी में ही देखिए 100 क्वेश्चन है 60 मिनट है, तो 100 क्वेश्चन है 60 मिनट है, तो आपको तो आधा मिनट भी नहीं मिला ना, ये रहा ना। नहीं नहीं, आप जैसे कि इंग्लिश है 25 क्वेश्चन देता है एसएससी में और टाइमिंग देता है उसके हिसाब से देखेंगे तो 15 मिनट, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है, तो आधा मिनट भी आपके पास नहीं है, लगभग आधा 30 मिनट, मतलब 30 सेकंड है आपके पास, 30-35 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है, तो उसके लिए स्पीड तो बनाना पड़ेगा आपको। अब सोचेंगे समझेंगे याद करेंगे, कुछ हुआ करता था तब तो 3-4 क्वेश्चन का टाइम खत्म हो जाएगा आपका। टू द पॉइंट होना चाहिए। तो मुझे इससे मतलब नहीं कि यहाँ पे क्या है, मुझे इतना पता है कि आगे कौन है, नंबर्स, जो कि प्लूरल नाउन है, इज नहीं आर, यहां भी वही है, रिपोर्ट्स है तो प्लूरल नाउन है, इज नहीं। हाँ, अगर रिपोर्ट रहता तो इज ठीक था, नंबर रहता तो इज ठीक था, तो अगला जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब चलेगा, द फॉलोइंग और द अंडरसाइंड में। नाउन सॉल्व करके आइएगा, कल नाउन का ही क्वेश्चन होगा, कल सारा जो बाकी है चीजें खत्म हो जाएगी, तो फिर आगे जो आर्टिकल चालू था वो आप उसके बाद चलेगा। तो कल नाउन का ही क्वेश्चन होगा, सॉल्व करके आइएगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जय हिंद।